तुझको बचाने को तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। ही तेरा निशान आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, यीशु है तेरा निशान आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, पेतरुस का पहला पत्र, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24, पद संख्या 24, वह अपने शरीर में वह अपने शरीर में हमारे पापों को हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर मृतता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रेरितों का कार्यकलाप, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 12, पद संख्या 12, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को दूसरा नाम मनुष्यों को दूसरा नाम नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ मैं अंगीकार करता हूँ कि आप मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। अपने को और भी दीनहीन बना लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिससे ईसा का नाम सुनकर, जिससे ईसा का नाम सुनकर पृथ्वी पर अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपके पवित्र क्रूस में समर्पित करता हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज का मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में अर्पित किया जाता है। आप सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये बलिदान मैं अर्पित करता हूँ। प्रभु के पावन क्रूस के द्वारा, उसके पावन घावों के द्वारा आप सभी को चंगाई मिले, सामर्थ्य मिले। हमें अपने प्रभु यीशु के क्रूस पर गौरव करना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है, हमारा जीवन और हमारा पुनरुत्थान है। उसी के द्वारा हमारा उद्धार और मुक्ति हुई है।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। माता कलीसिया पवित्र क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाती है। हर्षो उल्लास के साथ आज हम पवित्र क्रूस पर गौरव करें, जो हमारे गौरव का चिन्ह है कि इस क्रूस के माध्यम से जिस पर प्रभु ने मौत पर और पाप पर विजय पाई है, वो हमारे जीवन में अनेक आशीषों को बरसाए। आज हम विशेष रूप से प्रभु के पवित्र क्रूस को याद करते हुए कि उस पर जो रक्त बहाया गया, मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने बहाया। हम क्षमा की याचना करें। जब जब हमें शक हो गया, बड़ी साधारण बात थी, परंतु ऐसा नहीं था। संत पौलुस बताता है कि मैं अपने प्रभु के क्रूस पर गौरव करता हूँ। ये मसीहों की निशानी है जिसे हम नित्य प्रतिदिन अपने शरीर पर अंकित करते हैं और पवित्र त्रित्व की याद करते हैं। आइए गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें और दीनहीन पश्चातापी हृदय से प्रभु के समक्ष उपस्थित हो जाएं। अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा। मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हर्षोल्लास के साथ महिमा गान गाएंगे। प्रभु की महिमा करते हुए हम उनकी स्तुति करेंगे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारत हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सभी बीमारों को हम समर्पित करते हैं, विशेष रूप से जो कोरोना के वायरस से संक्रमित हैं, जिन्हें बुखार है, शरीर अस्वस्थ है, प्रभु इन पर दया करें। विशेष रूप से बहन रजीना बगलारी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और ऐसे तमाम भाई बहनों को समर्पित करते हैं जो बीमार हैं, प्रभु ने स्वास्थ्य प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, दयालु पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के लिए तेरा इकलौता पुत्र क्रूस की यातना सहे। इस संसार में हम क्रिस्त के दुखों का अनुभव करें और अपने मुक्तिदाता की नित्य महिमा में भाग लें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ से, अध्याय 21 वाक्य 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले
और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर देखकर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। मेरी प्रजा मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। मेरे मुख के शब्द कान लगाकर सुनो। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा। मैं अतीत के रहस्य समझा दूंगा। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। जब उसने उनको मारा तो वे उसे ढूंढने लगे। वे पश्चाताप कर ईश्वर को खोजने लगे। तब उन्हें याद आया कि ईश्वर ही उनकी चट्टान है। ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर ही उनका मुक्तिदाता है। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। वे मुख से उनकी चापलूसी करते थे। वे उससे झूठ बोलते थे। उनका हृदय कपट से भरा हुआ था। उन्हें उसके विधान पर विश्वास नहीं था। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। फिर भी दया सागर प्रभु ने उनका पाप क्षमा कर उन्हें विनाश से बचा लिया। उसने बारंबार अपना क्रोध दबाया। उसने अपना कोप भड़कने नहीं दिया। अनुवाक्य, ईश्वर के महान कार्य कभी नहीं भुलाओ। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उन्होंने अपने को दीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे मसीह, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस द्वारा संसार का उद्धार किया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है,
जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन मेरे उद्धार के लिए है। मैं आपके क्रूस पर गौरव कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मौत की निशानी को विजय के चिन्ह के रूप में बदल दिया। जो क्रूस मौत का चिन्ह था, जिसे लोग देखकर घबराते थे, प्रभु ने उसी पर चढ़कर उसे ही विजय का और मुक्ति का निशान बना दिया, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा गणना ग्रंथ में कि जब इजरायलियों ने ईश्वर की बात नहीं मानी, वह उनके प्रति भुनभुनाने लगे, उनके ऊपर अभियोग लगाने लगे, तरह तरह की बातें ईश्वर के विरुद्ध करने लगे, तो ईश्वर ने उनके बीच में महामारी के रूप में विषैले सांपों को भेजा और उन विषैले सांपों ने बहुतों को डस लिया और बहुत लोग मर गए। मूसा दौड़ता हुआ अपनी आदत के अनुसार ईश्वर के चरणों में जाता है, उनके पापों के लिए प्रायश्चित करता है और प्रभु उसे बताता है कि तुम एक कांसे का सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ, जिससे कि जो कोई उसकी ओर देखे वो बच जाएगा। तो मरुभूमि में कांसे का सांप, प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रीफिगर्ड ग्लोरी थी यीशु मसीह की, जो कि नई व्यवस्था में पूरी होने वाली थी। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो इसकी ओर देखेंगे वे सब के सब बच जाएंगे। इजरायली अपनी आदत के अनुसार उन्होंने भुनभुनाना नहीं छोड़ा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कांसे का सांप, क्या आप अपनी सांसारिक समझ से ऐसा सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि कांसे के सांप की ओर देखे तो वो जीवन प्राप्त कर लेगा या उसका जीवन बच जाएगा? ये हमारे लिए असंभव सी बात लगती है। परंतु परमेश्वर इजरायलियों को विश्वास का महत्व सिखाना चाहता था। वो मरुभूमि में इजरायलियों को ये बताना चाहता था कि विश्वास क्या चीज है। अगर वो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाएंगे, उससे गुहार लगाएंगे, निवेदन करेंगे, तो वो उनके सब मनोरथ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि
जो लोग अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त है, वे सदा आनंदित रहते हैं, उनके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। जो ईश्वर में अपना आनंद खोजते हैं उनके सब मतलब पूरे होते हैं। तो आज सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि ये क्रूस हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। जो मौत का निशान था, प्रभु ने उसी को इस्तेमाल किया और उसी को उसने विजय का निशान बना दिया। अगर मैथमेटिशियन की भाषा में इसको परिभाषित करें तो ये एक धन के चिन्ह के समान या फिर प्लस के चिन्ह के समान प्रतीत होता है। और धन का चिन्ह या फिर गणितज्ञ की भाषा में प्लस का चिन्ह जोड़ने का काम करता है। इसलिए हमारे पास एक दूसरा चिन्ह है जो माइनस का चिन्ह, एक रेखा है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो क्रूस मेरे और आपके जीवन में ये जोड़ता है, कुछ घटाता नहीं है। जितने लोग इसकी ओर देखते हैं, जो कि प्रीफिगर्ड ग्लोरी थी गणना ग्रंथ में, जिसके विषय में पिता ईश्वर ने पहले से ही जो मुक्ति को उन्होंने पूर्व निर्धारित किया था, उसकी एक झलक गणना ग्रंथ में हमें दिखाई। और इजराइलियों को उन्होंने उस कांसे के सांप की ओर जो क्रूस पर डंडे पर लटकाया गया था उसकी ओर उन्होंने देखा और जीवन उनका बच गया, उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। आज भी जितने लोग इसको गले लगाते हैं, इस पर गौरव करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी मुक्ति ना तो इसके ऊपर है, ना तो इसके नीचे है, ना दाएं और ना बाएं, हमारी मुक्ति क्रूस में है। Our redemption is in the cross, not above the cross, not below the cross, not right side of the cross, not the left side of the cross. It is in the cross हमारा redemption है, हमारी मुक्ति है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए संत पौलुस कहता है मैं इस पर गौरव करता हूं। दूसरी बात कि पवित्र क्रूस त्रित्व की निशानी है। इट इज अ साइन ऑफ ट्रिनिटी। और ट्रिनिटी जब हम क्रूस का निशान अपने शरीर पर अंकित करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जब हम आमेन कहते हैं, तो ये क्रूस का चिन्ह हमें उस एकता को क्या करता है, दर्शाता है और स्पष्ट करता है। हमने कभी सोचा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा। बहुत सारे लोग यूं ही क्या करते हैं, क्रूस का चिन्ह बना लेते हैं, परंतु जितनी बार आप क्रूस का चिन्ह अपने शरीर पर अंकित करते हैं, आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की याद करते हैं। और ऐसा होना चाहिए जब भी पुरोहित या कोई भी व्यक्ति आपके घर में आपको ब्लेसिंग देता है, क्रूस के चिन्ह से आपको ब्लेस करता है, तो पवित्र त्रित्व की मोहर, उसकी एकता, उसका प्यार आपके ऊपर वो लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये एक अद्भुत रहस्य है जिसे साधारणतया लोग समझ नहीं पाते हैं। साधारणतया लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये एक रहस्य है। जैसा मैंने कहा, इट रिवील्स द यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी, अर्थात ये पवित्र त्रित्व की एकता को प्रदर्शित करता है जिसे मैं और आप देखते हैं। तो ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उनका काम था पुत्र को भेजना। पुत्र ने क्या किया? आज्ञाकारी बना। और पवित्र आत्मा ने क्या किया? उनके द्वारा अद्भुत काम किए। तो इसलिए अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 1 में इन बातों को स्पष्ट करता है कि किस तरह से पिता ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा और इस क्रूस के द्वारा हमें शांति और मुक्ति प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र क्रूस के द्वारा आपके पवित्र क्रूस के द्वारा मैं विश्वास करने के मैं विश्वास करने के लायक बन सकूं, लायक बन सकूं। मेरे जीवन में मेरे जीवन में इस क्रूस के द्वारा इस क्रूस के द्वारा और आपके घावों के द्वारा और आपके घावों के द्वारा शांति आ जाए, शांति आ जाए, शंगाई आ जाए, शंगाई आ जाए, मुक्ति आ जाए, मुक्ति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 3 से 6, कि उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। तो मुक्ति पिता ईश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित योजना थी। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यह कोई यूं ही बात नहीं थी कि परमेश्वर को सपना आ गया और उसने कहा अशोक मैं तुम्हें बचा लूंगा, डोंट वरी, चलो गलती हो गई कोई बात नहीं। ऐसा नहीं था। इट वॉज प्री डेस्टिन्ड, रिडेम्पशन वॉज प्री डेस्टिन्ड बाय गॉड द फादर। इसलिए उसके विषय में लिखा है कि उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात इसके विषय में यह है कि इस योजना को प्रभु यीशु ने पूरा किया, जिसे संत पौलुस अध्याय 1 अफेसियों को लिखते हुए पद संख्या 7 में कहता है कि जो अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके नाम के आगे, आपके नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर जुबान कि बोलेगी ईसा ही प्रभु हैं। ईसा ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। तो पिता ईश्वर ने पूर्व निर्धारित किया, यीशु मसीह ने उसे अकम्प्लिश किया, और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह सब हो गया। ये तीनों बातें अफेसियों के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 6, 7 से 10 और 13 से 14 में प्रभु हमें संत पौलुस के द्वारा बताता है। और पवित्र आत्मा ने इसके पूरा किया। आगे वचन में लिखा है पद संख्या 13 से 14 में कि आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद ही मसीह में विश्वास किया है, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी है, जिससे उसकी महिमा और स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। तो सर्वप्रथम पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रूस पवित्र त्रित्व का निशान है। ये आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है, इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि काफी सरल है आपको इस विषय में समझना कि ये किस तरह से पवित्र त्रित्व की निशानी है, और मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का कि क्रूस पर विजय ईश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित प्लान था, योजना थी। मसीह में आपको चुना गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और यीशु मसीह ने उस प्लान को पूरा किया, और पवित्र आत्मा आपको आश्वासन देता और वो आपको पवित्र करता है, ताकि आप मुक्ति की तैयारी में लगे रहकर
उसकी स्तुति और महिमा कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात आज के दिन में पवित्र क्रूस के विषय में हम सीखते हैं, और वो ये है कि पवित्र क्रूस संहिता का केंद्र है। संहिता का केंद्र है। हमारे मुक्ति इतिहास का केंद्र प्यारे भाइयों और बहनों वो सलीब है। वो सलीब के ऊपर वो नजारा है जो कि खून की धारा उससे बहती थी। जितनों ने उसे देखा उस पर विश्वास किया और उन्होंने उस मुक्ति को प्राप्त किया। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जो पाप जिसके विषय में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं कि आदम ने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा वो अधिकार खो दिया था जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, परंतु क्रूस पर एक नए आदम, नया इब्राहिम, नया मूसा, नया दाऊद, ये एक नया परिवार बन गया प्यारे भाइयों और बहनों। वो आप और मैं हैं। ये नया आदम, उसने आदम के द्वारा पुराने आदम से जो अधिकार खो गया था उसने उसको हासिल किया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ना तो क्रूस के आगे, ना क्रूस के पीछे, ना दाएं ना बाएं, आपकी और मेरी मुक्ति क्रूस में निहित है। इसलिए मुझे और आपको विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु ने आज्ञा पालन के द्वारा उस खोए हुए अधिकार को पुनः प्राप्त किया है। इसलिए फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है, अध्याय 2 पद संख्या 5, अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6 में प्रभु का वचन हमें बताता है कि किस तरह से प्रभु यीशु, अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6, कि आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आदम को अधिकार दिया गया था, अदन वाटिका पर अधिकार दिया गया, लेकिन उसने खो दिया। यीशु मसीह को भी अधिकार दिया गया, लेकिन उन्होंने खोया नहीं। उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं की। He did not exploit and did not destroy the authority which had been given to him. Rather, he used that authority अपने लिए, आपके लिए और मेरे लिए, मुक्ति के लिए उस अधिकार का इस्तेमाल किया प्यारे भाइयों और बहनों, और उसी के द्वारा उन्होंने जो खो गया था पुनः उसको प्राप्त कर लिया। इसलिए पद संख्या फिलिपियों के अध्याय 2 पद संख्या 9 और 11 में हम पढ़ते हैं कि इसी आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर ने उनके अधिकार में सब कुछ दे दिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर 2-3 वचन मेरे पीछे दोहराइए ताकि आपको याद रहे। वह वास्तव में ईश्वर थे, वह बात वास्तव में ईश्वर थे, और उनको पूरा अधिकार था, और उनको पूरा अधिकार कि वह था ईश्वर की बराबरी करें। वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण तथा कर, मनुष्यों के समान बनकर, तथा मनुष्यों के समान अपने बनकर को दीनहीन बना लिया। अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर, अपने को और भी दीनहीन बना लिया। अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, और उनको वह नाम प्रदान किया, जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर, आकाश पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें। हालेलुया, हालेलुया।
चौथी बात इस क्रूस के विषय में महत्वपूर्ण है कि क्रूस नए विधान को आरंभ करता है। इट स्टार्ट्स द न्यू कवेनेंट। और इसकी प्रतिज्ञा अंतिम ब्यालू के समय जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ था, तो उसने कटोरा लिया और उन्होंने रोटी ली और उनसे कहा, तुम सब इसे खाओ, तुम सब इसे पियो, ये मेरे रक्त का नूतन विधान है, नया विधान है, जिसे मैं आपके साथ पूरा करने जा रहा हूं। तुम बार बार मेरी याद में इसे किया करो। तो क्रूस के द्वारा एक नया विधान स्थापित किया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो पुरानी बातें थी वो समाप्त हुई और यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर क्रूस पर चढ़कर उन्होंने एक नया विधान स्थापित किया। तो नए विधान के लोग जिन्होंने यीशु को धारण किया, उनके हृदय पर एक नया नियम लिख दिया गया। प्यारे भाई और बहनों, और आपको आश्चर्यचकित होंगे कि यिर्मयाह नबी की यह वाणी यीशु मसीह में पूरी हो गई, जो भविष्यवाणी यिर्मयाह नबी ने अध्याय 31 पद संख्या 33 और 34 में प्रभु ने की थी। वो वचन यीशु मसीह के द्वारा इस नए विधान में पूरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अध्याय 31 पद संख्या 33 से 34 तक। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि सब छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के द्वारा ये नया विधान, नया वचन आपके और मेरे हृदय में अंकित कर दिया गया है। ये क्रूस की चौथी खासियत है प्यारे भाई और बहनों। पांचवी महत्वपूर्ण बात क्रूस के विषय में यह है कि क्रूस ने पाप और मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। इसलिए यह कोई साधारण चिन्ह नहीं है जिसे आप दिन में 10 बार अपने शरीर पर बनाते हैं, बिना सोचे बिना समझे। जब जब आप अपने शरीर पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए और मुक्ति के विषय में आपको याद दिलाना चाहिए। ये रूटीन की तरह या पारंपरिक चीजें नहीं है कि हमने क्रूस का चिन्ह बना लिया और हमें इसका अर्थ पता ना हो। क्रूस का चिन्ह, इसने पाप और मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। क्रूस के द्वारा आपके सारे कर्ज चुकाए गए हैं। और मैंने कहा, सवाल भी संहिता करती है और जवाब भी संहिता देती है। इसलिए कुरिन्थियों को लिखते हुए आपको इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है संत पौलुस के द्वारा कि किस तरह प्रभु ने क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए प्राण निछावर कर हमारे लिए क्या प्राप्त किया है? जीवन प्राप्त किया है। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, अध्याय 2 पद संख्या 14। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। एवरी डेट, हर वो कर्ज जो आपके और मेरे विषय में लिखा गया था, उसे क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। उन्होंने क्रूस पर चढ़कर उसे सब कुछ रद्द कर दिया। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा
उन्हें पराजित कर दिया, किसी और चीज के द्वारा नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा उस सारे कर्जों को उन्होंने नष्ट कर दिया। इसलिए पेतरुस के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि क्रूस पर यीशु ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया और अपने लहू के द्वारा उसने मूल्य अदा किया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24, अध्याय 2 पद संख्या 24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। पेतरुस का पहला पत्र, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। पद संख्या 24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपके घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी क्रूस के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने विजय हासिल की, जिसे हम कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 54 में हम पढ़ते हैं कि जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? ये सवाल मृत्यु से पूछे गए। इसलिए पाप, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब आया तो ईश्वर ने अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मुझे और आपको यीशु मसीह का रक्त बहाकर उसने प्रायश्चित किया। छठवीं बात क्रूस के विषय में यह है कि ज्ञानियों के लिए वचन कहता है, संत पौलुस हमें बताता है, क्रूस की शिक्षा कैसी है? मूर्खता की शिक्षा है। ये मूर्खता की शिक्षा है। वे इस बात को समझ नहीं पाते। इसलिए कई लोग बोलते हैं, क्या हो गया, एक क्रूस पर चढ़कर जान गंवा दिया तो उससे क्या सब लोग बच जाएंगे? ये कई लोगों की धारणा है। इसलिए कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से अध्याय 1 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं और यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है। गैर यहूदी जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी बात को, शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं, उनके लिए क्रूस की शिक्षा क्या है? मूर्खता की शिक्षा है। ये एक महत्वपूर्ण बात क्रूस के विषय में है। सातवीं बात कि क्रूस शांति एवं एकता को लेकर आया और उसने हमारे जीवन में शांति और एकता को स्थापित किया। आठवीं बात, जैसा मैंने कहा आरंभ में, कि क्रूस हमारे जीवन में जोड़ता है, कुछ भी घटाता नहीं है। जितने लोग इस क्रूस के नज़दीक आएंगे, इसके पास आएंगे, गले से लगाएंगे, ये आपके जीवन में जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके जीवन में बरकत लाएगा, आपके परिवार में बरकत लाएगा, क्योंकि प्रभु ने इस क्रूस को अब विजय का चिन्ह बना दिया है। दिस इज नो मोर अ साइन ऑफ शेम, बट इट इज अ साइन ऑफ ऑनर, इट इज अ साइन ऑफ ग्लोरी। और ये हमारी संहिता का और हमारी मसीहत का केंद्र बिंदु है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसके बिना मसीहों का जीवन अधूरा है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है सबसे पहले आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले आए। ये इसकी खासियत है जिसे आपको और मुझे आज समझने की आवश्यकता है।
एक अंतिम बात जो मैंने पिछले दिनों में आपसे बताई थी कि नया विधान पुराने विधान में छिपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो गया है। क्या मेरी और आपकी दशा इजराइलियों के जैसी नहीं है? क्या मैं और आप जब कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, देहात में हैं, जहां पर पानी नहीं है पीने को, जहां पर नदियां नहीं बहती हैं, सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर रोटी नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, क्या मैं और आप नहीं भुनभुनाते हैं? अवश्य भुनभुनाते हैं। मेरा और आपका जीवन आज भी इजराइलियों के जीवन के जैसा है। जब आप उनके प्रति भुनभुनाते हैं और ईश्वर को कोसते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, क्यों हमें तूने मरने के लिए छोड़ दिया है, क्यों आपने मेरे जीवन में ऐसा किया है। एक मनन चिंतन करके देखें और प्रभु को धन्यवाद दें आज के वचन के द्वारा जो उन्होंने हमें शिक्षा प्रदान की है। इसके द्वारा मेरे और आपके परिवार में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, ये बलिदान एक बार क्रूस पर चढ़ाया गया कि वह संसार के सब पापों को हर ले, यह हमें सभी पापों से शुद्ध करे। तेरे इन बच्चों पर दया दृष्टि डाल जो बड़े आर्त निवेदन के साथ दर्शनाभिलाषी हैं और अपना उपहार तुझे समर्पित कर रहे हैं। ये चढ़ावा स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी इच्छा पूरी हुई कि क्रूस के काट से मानव को मुक्ति प्राप्त हो। इस भांति जहां से मृत्यु आई थी वहीं से नवजीवन का सोता फूट पड़े और जिस शत्रु ने वृक्ष के फल से विजय पाई थी वह हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजय का अनुभव करे। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए
निरंतर एक स्वर से कहते हैं पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे
इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जग जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जग जो उसका है वो मेरे गुनाह का। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता है। क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है। हर जग जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। मेरे गुनाह का है वो मेरे गुनाह का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, जब मैं धरती से ऊपर उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरे पवित्र भोजन से पुष्ट हुए हैं। हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जिनको तूने अपने जीवनदायी क्रूस के द्वारा बचाया है उनको अनंत महिमा प्रदान कर। आज विशेष रूप से तेरे परम पावन क्रूस के द्वारा हमारे घरों परिवारों में मुक्ति आ जाए, शांति और चंगाई आ जाए। जो बीमार हैं उन्हें सांत्वना मिले, जो खुश हैं प्रभु उन पर तो दया कर और उनका चढ़ावा स्वीकार कर। जो अपने जीवन में हर्ष मनाते हैं उन पर दया करने की कृपा कर। जो बच्चे प्रभु जन्म दिवस मनाते हैं और जो लोग आज हर्षोल्लास के साथ आनंद मनाते हैं उन पर दया कर। जैसिका छोटी बच्ची पर दया कर, जिनके लिए धन्यवाद का बलिदान उनके माता पिता अर्पित करते हैं। तेरी आशीष प्रचुर मात्रा में उन पर बनी रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर तो कृपा पूर्वक संत पिता और कलीसिया के सभी अधिकारियों को और तेरे इन बच्चों को
अपनी क्रूस की शिक्षा से और मामूरी से भर दे। आमीन। क्रूस हमारे जीवन का निशान हो, इसे हम जब अपने शरीर पर अंकित करें तो ये पवित्र त्रित्व की महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह और तेरा पवित्र क्रूस हमारे लिए गौरव की निशानी हो और मसीहों के मुक्ति का केंद्र। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा